तारिक्षो अरिशने में स्वसिनो बृहस्पतिर्दधातु परमेश्वर भगवान की तो ये समस्त भक्तजनों से निवेदन, पूज्य व्यासदेव भगवान व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। नमः प्रकृतिभक्ताय नियतां प्रस्तास्मतां उलङ्घ्यसिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्नि जनका जाया नमामि पवन तनय संकट हरण मुसाफिरी जब पूरी होगी मुसाफिरी जब पूरी होगी, जब पूरी
द्रौपदी माता की, गंगा माता की, काशी विश्वनाथ भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर सौभाग्य है कि हम भारत माता की जय बोलते हैं। जर्मन माता को जय नहीं बोलता है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष महान है, जहाँ गंगा बहती है, जहाँ भगवान का जन्म होता है, जहाँ राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जहाँ कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, ऐसा हमारा देश। अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नायक हैं, घटघटवासी, सबके अंदर विराजमान, जिससे हम विलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। जहां अलग हुए वहां पंचभौतिक शरीर भी गया, चाहे कितना दैदीप्यमान क्यों न हो। कितना भी दैदीप्यमान हमारा शरीर क्यों न हो, किंतु अगर वो ज्योति निकल गई, बोलने वाली, सुनने वाली, श्रवण इंद्रियां अगर निकल गई तो समझना अनंत भक्ति। अगर कथा हुई है तो जसपुर और पुरानी हर्षिल धराली, इनके बल से कथा हुई। अगर श्रोता नहीं आते तो भगवान की कथा इतनी सुंदर नहीं हो पाती। समस्त तकनौर क्षेत्र के लोगों ने सहयोग दिया इस कथा में, और हमारा तो सौभाग्य है जो भरा नहीं है भाव से, इसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वह हृदय व पत्थर है। हमारा तो सौभाग्य है। यहाँ आर्मी पहले जमाने में हम लोग तब करते थे देश को बचाना। आज हमारे फौजी भाई हमारे देश को सुरक्षित रखे हैं। अगर आज सीमांत में कथा हो रही है, ये सीमांत जिला है और सीमांत में हम लोग बैठे हैं और बड़े आनंद से कथा सुन रहे हैं, ये कृपा है। जितने हमारे फौजी हैं, आर्मी है, उन लोगों का बलिदान धन्य, उनकी माता पिताएं जो देश को बचाते हैं। हमारा सौभाग्य है
नमन करते हैं अपने फौजी भाइयों को। सौभाग्य यहाँ भी सहयोग कर रहे हैं। पर्ची आई थी कि उन्होंने कुछ सामग्री दी और सारा काम छोड़ करके 2-3 दिन से कथा में विराजमान है। तो यदि हम सुरक्षित हैं तो उन्हीं की कृपा से उनको नमन करें। तो एक बार बोले भारत माता की, भारत माता की। अगर भारत सुरक्षित रहेगा तो कथाएं भी होगी। ध्यान देना, अगर हमारा भारतवर्ष सुरक्षित रहेगा तो सत्संग होगा, मुक्ति होगी, धर्म कर्म होंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी प्राप्ति होगी, तो आनंद होगा। हमारा सौभाग्य इस कथा में आरंभ में शुरू हो गया। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप दीर्घायु हो, सब हमारी सेना दीर्घायु हो, निरोगी काया रहे, भारत सुरक्षित रहे। और भी फल की सेवा फल वाले ने की, सब लोगों ने सेवा की। यहाँ गांव वाले ने तो करनी है, क्यों तुम्हारे को काम करता, तुम्हारा काम उठाए हो, तुम तो करनी सेवा। 1-1 कुंटल रोटी, 1-1 कुंटल चावल, धन्य है। लेकिन अन्य लोगों ने भी सेवा की। गांव के देवता के परिवार में जो तो 24 घंटा धन्य है आप महापुरुष हैं। थोड़े भी देवता इतना छोटा काम किया, वो काम खड़ा हो गए। धन्य सिद्ध पुरुष हैं देवता के बलिदान लोग, बहुत सिद्ध हैं। देवता का पशुआ, देवता के बलिदान, देवता के भंडारी, यज्ञ समिति, मंगल दल, युवा मंगल दल, बहुत बड़ी फौज गांव में। अगर वो न हो तो खाना का न वितरण हो, न स्वागत हो, किसी कुछ नहीं हो सकते हैं। महिला मंगल दल, क्या सुंदर सेवा, सारे लोग सेवा में। अभी आपने देखा कट के जा रहे यहाँ से, हमारी तैयारी शुरू हो गई। कट हाँ गया, तुम्हारी तैयारी करो। सारे गांव वाले समिति के जो बरनी में बैठे उनकी सेवा, सारे लोगों ने सेवा की। हम सब बहुत गर्वित हैं आपकी सेवा से, भगवान सोमेश्वर से, मेघनाथ देवता से, सोमेश्वर भगवान से, सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप सब दीर्घायु हो, निरोगी काया हो। इसी प्रकार से सत्संग भी चलता रहे, क्योंकि मन को पक्का करने के लिए, मन शांति के लिए सत्संग जरूरी है। बोल शंकर भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय। कैलाश के निवास भगवान का समय प्रवेश करें। देखो पहले दिन से हमने भजन ये गाया और ये आपने भी गाया और आपको भी याद हो गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसी ने कहा भगवान कैसे पहचानेगा भक्त को, कौन भगत है कौन भगत है। तो कहा भगवान ऐसे पहचान जाते हैं जैसे बारात में बननारायण को पहचानते हैं। वो अलग ही दिखता है, वो अलग ही देदीप्यमान होता दूल्हा। तो जिस प्रकार से सब लोग दूल्हा को पहचान जाते हैं, लाखों हजारों भीड़ में भी ये दूल्हा है। कहा भगवान भी अपने भक्त को, चाहे लाखों में कोई बैठा हो, तो भगवान उसको पहचान जाते हैं। हर हर महादेव, यहाँ तो सारे ही भक्त हैं। माँ पार्वती ने कहा प्रभु आपको पशुपति क्यों बोलते हैं? आपको पशुपति क्यों बोलते हैं? आप पशु के पति हैं कि मानव के पति हैं? वंदे देव उमापतिम सुरगुरु, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नक भूषणम मृगधरम, वंदे पशु नाम बंधु। आपको कहा आप पशुपति हैं,
पार्वती ने पूछा, तो भगवान शंकर भोले बाबा ने कहा, मैं तुझे जो पास शास्त्र है उसका मैं ज्ञान दिलाता हूं। तो माँ पार्वती को लेकर भगवान कैलाश के किनारे बैठ गए और माँ पार्वती को ज्ञान दिया। माँ पार्वती को कहा कि जितने भी ब्रह्मा की सृष्टि में जितने भी जीव हैं, 84 लाख योनि के जितने भी जीव हैं, वो सारे जीव बंधे हुए हैं। वो काम और क्रोध की रस्सी, काम क्रोध मोह लोभ की रस्सी से बंधे हुए हैं। पशु तो कभी कभी जंगल में रह भी जाता है। पशु कब कब जंगल में रह जाऊं, अरे तो लौट डांडा ले लो, वो तो रह जाएंगे। लेकिन मानव ऐसा है, अपने घर में रात चाहते धक्के लगना, एक चिन्ह रखिए, गाल लड़ लो, बाहर आ जाओ 12 बजे, कौन गए? लेकिन वो अपने घर पहुंचता है। किसने उसको बांध रखा है? चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे रात है, चाहे 2 बजे आए, चाहे 10 दिन में जाए, चाहे 15 दिन में जाए, 20 दिन में जाओ, चाहे 2 साल में जाओ, 4 साल में जाओ, 5 साल में जाओ, लेकिन वो रस्सी ऐसी लगी घर की, ऐसा बंधा हुआ है पानी। बंधा चाहो, अगर हम बंधे हुए नहीं थे तो कैसे जाते? अपना फटाफट बुलाना, चाहे कोई झाड़ जाऊंगे और न पहुंचेगा टाइम पर, हमारी जरूरत तो होनी, फिर भी हम पहुंच गए। किसने बांध रखा आपको? तभी हमने सोचे, विचार किया, किसने बांधा? नहीं, कौन है वो बांधने वाला? हम तो रोज जब केवल काम छेड़िया हो गए, काम पूरा जाओ, लेकिन हम नहीं जाते। ऐसे बने हुए हैं हम। कहा सब जितने भी प्राणी हैं वो माया जाल में ऐसा बंधा हुआ है, जब वो मेरा भजन करेगा, एक के पास दो गधे थे, तो बेचारा रोज उसपे कपड़े धोने के लिए आता, धोबी था, तो गंगा के किनारे तो कपड़े धोता था, भर के कपड़े जाओ तो भर के गधा पर, तो गंगा आई तो गधों में बांध दो, उस गधों को बांध देता था, वो अपने आप आराम से कपड़ा धोता, भाग नहीं ना तुम्हारा। अब ये दिन के वो रस्सी भूल गया, रस्सी लानी भूल गया। अब कैसे धोना कपड़ा? गधा तो भागेगा, गधा पकड़ मानी आएगा। अब गडवाई में जाने पर छोड़ना तो उस मन में बजाओ, तो रस्सी तो भूल गया, अब कैसे बांधे? अब सुनो तुम। तब तक एक संत आए, कोमल चित्त अति दीन दयाल, कोमल चित्त अति दीन दयाल, कोमल चित्त अति दीन दयाल, लागे दया को मल चित्त संता, लागे दया को मल चित्त संता। कोमल है, जो दया उनकी, जिसको दया आती सबसे, वही संत है। जो दया नहीं वो क्या संत? भाई संत पे हम थे, संत के द्वारे बैठे, 1 घंटा बैठे, और संत जी ने क्या किया? तेने अपनी छू लाई, तेरे में गाल नहीं, तेरे में तो दीवार तोड़ी, तेरे में रन करी, शांति लेते ने अशांत हो गया है। जिसके पास जाने से शांति मिलती है वो हमारे संत हैं। संत ने उसको एक उपाय बताया, इस उपाय को कर ले तो तेरा गधा यही बन जाएगा, कहीं नहीं भागे, रस्सी की आवश्यकता नहीं है, रस्सी की जरूरत नहीं। उसने उसको ऐसा उपाय बताया, तेरे को फुटा पर लाया हाथ, तेरे घर में बांधे, हाथ फेर दिए गधे के पांव पे, गधे ने सोने में बांध दिया, बांधा नहीं, रस्सी नहीं थी, ऐसे हाथ फेरा,
गधे के पांव पे हाथ फेर दिया, गधा ने सोचा मैं बांधे, उखड़ गई, कहीं को नहीं बांधो, कहीं की रस्सी नहीं लाई, कहीं पर हम पर रस्सी लाई, हम जब थोड़ा को रोआ पे चल जाओ, जेल में हम थोड़ा तो इनका खाड़ गए। उसने उसका हाथ फिराया, वो बंद गया, वो बंद खड़ गई। अब कपड़े धो दिए, धोबी ने कपड़े धो दिए, कपड़े लाद दिए उसके ऊपर और उसको 4-5 डंडे मार दो, हिले नहीं, वो हिलने नहीं लगी। फटाका मारते रहे तभी नहीं हिला, उसको डंडे मारे तभी नहीं हिले। अब उसके दिमाग में रस्सी तो मैंने बांध दे रखा है, चलना चाहिए इसको। और कई डंडा मारे, कहीं डंडा तेरे खून बैठ गया, उतार भी नहीं लू, खून आने लगे फिर भी नहीं हिला। तब उसको ध्यान आया, अरे इसको मैंने ऐसे बांध रखा, अल जाए हाथ से गढ़वाल में केवल अल जाए। तब उसने हाथ फिराया उस पे, और जैसे उसने हाथ फिराया वो गधा चलने लग गया। न रस्सी थे, न कोई बंधन थे, कुछ नहीं था। बस यही हमारे ऊपर हो रखा है, हे पार्वती, यही हो रखा है। इसलिए जब तक वो बंधन उसको लगता है मुझे किसने बांध रखा है, मेरे से लोग बहुत इसलिए करते हैं, मेरे बिना लोग मर जाएंगे, अगर मैं नहीं रहूंगा तो कुछ नहीं होगा संसार में, ये सब खत्म हो जाएगा। अरे सब कुछ होगा, दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस तो मगर ये है कल हम नहीं होंगे। तो नहीं कोई बांध नहीं, किसी ने किसी को नहीं बांध रखा है, हम स्वयं बने हुए हैं। हे पार्वती, कई जन्मों के कर्मों से, जन्म जन्मांतर का कर्म से हम हिरण लकीर मरी, उस लक्ष्मण रेखा रुपया। लड़का फोन करे, पिताजी 10,000 रुपए चाहिए, गुस्सा हूँ भाई 10,000 खान भाई 10 मिनट में आज दे फोन काटे, तो तब कहते हैं फोन करेगी, भूख उठने लगी, हमारे मन में घबराहट गई, हे बाबा 10 मिनट में 12,000 जो चुप शांत रहे, 12,000 हुई, 10 रुपया दान कम आप तुम। अगर लड़की को 20,000 रुपये दे दो, 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, टेंशन, मैं लड़का 5,000 मैं 5,000 क्या लक्ष्मण रेखा है, उस रेखा से बाहर जा नहीं सकता, किसने मान रखा मैं। हे पार्वती, इसीलिए सारे पशु हैं, बंधन में फंसे हुए हैं सारे प्राणी, इसलिए मुझे पशुपति कहते हैं। जो मेरा भजन करेगा, यजन करेगा, पार्थिव पूजन करेगा, बेलपत्र चढ़ाएगा, त्रैगुण लगाएगा सर पे, और मुख से नमः शिवाय माताएं कहेगी, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पुरुष वर्ग कहेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा जाप। नहीं तो प्रणव ओम ओम, कुछ ना हो ओम, जाए मर्द हो ओम ओम जप, कुछ नहीं संसार में। संसार के लोगों की आसान किया करना, संसार के लोगों की आसान किया करना, संसार के लोगों की आसान किया करना, संसार के लोगों की आसान किया करना,
को छोड़ के परम धाम चला जाता। तब तो ऐसा लगता है कि हम भी मर जाएंगे, लेकिन नहीं मरते। भगवान सारा देता नहीं, रुको समझाता है, वही भगवान हमें सारा देता है। और फिर हम अपने आप को धीरे धीरे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 5 महीना, 10 महीना जवान करके धीरे फिर अपने काम में लगे। हे पार्वती, ये संसार के जो प्राणी हैं, जो दुखी हैं, ये बंधन में फंसे हुए हैं, बांधा किसी ने उनको माया मोह ने बांध रखा है। मेरा भजन करेंगे, यजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, घर में माता पिता की सेवा करेंगे। मातृ देवो पितृदेवो, ध्यान देना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता का ऋण, पिता का ऋण, गुरु का ऋण और इस जन्म भूमि का ऋण। कहा जो इस प्रकार से सभी ऋणों से उऋण होता हुआ और मेरा भजन करेगा तो अवश्य मेवा सायुज्य सामिप्य मुक्ति में उसे दूंगा। इसलिए मुझे पशुपति कहते हैं। बोलो पशुपति भगवान की जय, बोलो पशुपति भगवान की। देव देव महेश्वर, देव देव महेशानम, शरणागत वत्सलः, सर्वेषां परमात्मा त्वं ध्यानगम्यो भवोऽप्यः। नंदीश्वर भगवान कथा सुना रहे हैं। इसी कथा को भगवान शिव ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं और इसी कथा को ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र नारद जी को सुना रहे हैं और इसी कथा को नारद जी सुखदेव जी को सुना रहे हैं। यही कथा यहाँ पर हम सब लोग सुन रहे हैं। सौभाग्य हमारा। कहा महाराज एक बार क्या हुआ, कश्यप और कश्यप की जो पत्नी है अदिति, उन्होंने भगवान भोले बाबा को मनाया, पार्थिव लिंग बनाया। उनकी पत्नी सुरभि थी। सुरभि और कश्यप जी ने भोले शंकर को मनाया, भगवान का पूजन किया। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र और भस्मी। भोले बाबा की अगर आप पूजा करते हैं तो विशेष ध्यान देना, अगर कुछ न हो पाए तो जल चढ़ा देना। नहीं ना कुछ जल, बस 1 लोटा जल। भगवान ने चले पैसा, ये सब हम लोगों की। भगवान को केवल श्रद्धा, भाव और जल का लोटा। शिव भोले बाबा बोला है, केवल मात्र जल भगवान को चढ़ाना और हो सके तो बेलपत्र, न हो तो भाव, सबके बदले भाव। मैं आपको उदाहरण दूं, भाव कैसी होती है। हमारा सौभाग्य पुरानी से लोग आए हैं, चस्पू से प्रधान जी आए हैं, दोनों प्रधान आए, झाला के प्रधान जी आए हैं। यहाँ के अभी आपका स्वागत है। भाव कैसे होता है? भाव ऐसा होता है, भाव की मैं तुम्हें बात बताऊं। भाव कहते हैं जब हम बाजार जाना ना, तब हम खरीदते मूर्तियां, लाला को बोलते हैं अरे कितने में दे रहा है गोपाल की मूर्ति? वो कहता है कि 50 रुपए। हम बोल 40 रुपया में दे, 30 रुपया में दे। हमारे भाव करते हैं भगवान का वहां पे, इसको 20 में दे दे, 10 में दे दे, 15 रुपया में दे। और जब हम उस मूर्ति को खरीद के घर लाते हैं, ध्यान देना, अगर हमने उसको घर ला दिया, उसका पूजन कर दिया, प्रतिष्ठा कर दी, ब्राह्मण आ गए हमारे, जब तक प्रतिष्ठा करे मूर्ति की, और तब कोई आए कथित मूर्ति, उसी मूर्ति के बाजार गए तो हमने बहुत झगड़े किया लालच से। वो झगड़े करने हमारे आदत है। जो 50 रुपया किलो बुलाओ, कहते हैं 45 लगा, सब्जी बुला लो 25 रुपया किलो, 25 में आ तो 20 लगा। और बचोंदा फुसुड़ा बचे रे पैसा औंदा पुला मुंगे ताते में तुम आ बिंद आओ वो बुलान के
3000 रुपया छेड़ी, 20 रुपया बचा। हमारा भाव है बचाना बचाना बचाना, तो भाव करते हैं वहां पे जाकर के, लाला जी इस मूर्ति को 20 रुपए में दे दे। वो कहते नहीं पड़ते, अरे ये 20 रुपया मूर्ति, इसके 50 रुपए पड़ेंगे। तो बाद में हम 40 रुपए में लाते। उसके बाद हमने उसको प्रतिष्ठा की, पूजन किया, तब हमारे घर में कोई आता है इस मूर्ति को दे दे। अमूल्य हो गई। नाग देवता अमूल्य हो, ताड़े नाग देवता की मूर्ति अमूल्य हो, सोमेश्वर की मूर्ति अमूल्य हो, नागराज की मूर्ति अमूल्य। कोई बड़ा पैसा मत जाओ, करोड़ों रुपए दें को तब भी नहीं देते। क्यों? कि हमारे उसमें भाव है। हमारा भाव हुई तो मूर्ति बना बना कोई मोल की मूर्ति मोल क्या, एक आदमी चोरी करे बोले कोई बताओ थे मालूम कहानी, अब पता नहीं कैसे बताए मैं आया कहानी। कमरे माँ बोल जाओ, राम प्रसाद जी बोल रहे थे या मानो सुरेश या पता नहीं किसने लगाई कहानी कि मूर्ति चोरी हुई। मूर्ति चोरी, चोर के लिए आ रहा था, नहीं ले जा पाया, भगवान नहीं गए। क्यों? भगवान के आप लोगों का भाव भगवान के अंदर विराजमान है, भगवान यहाँ से गए नहीं। तो कुछ न हो, अपने पास भाव हो, भाव से भगवान की पूजा करना। भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके भाव चाहिए। भाव भाव ही वितते देवा। जल चढ़ा देना भगवान का। अगर जल भी न हो पाता हो, एक और ध्यान रखना, नी जल नी पैसा नी शरीर का नुकाम न की बुढ़िया सब न हो, सदा न जवानी थी रहे, सदा न बोझ बहार, ये परिवर्तनशील है सारा जग संसार। सदा समय में एक सा क्षण क्षण बदले रंग, माया कृष्णा जीव को हरदम करती तंग। सदैव रणबल। अगर आज हम बुढ़े हैं तो कल जवान भी बुढ़े हो तो नहीं पैसा न बनाओ बाल भाग्य रुपया ते बहुत परेशान नहीं लड़को ना कहीं खर्चा ही बढ़िया जाओ एडमिशन कमरा को किराया फला बहुत खर्ची यहाँ से। इसलिए अभी देर तो फोन उछड़ो दान कर दो नदी नहीं है जल शरीर काम नहीं करो कुछ नहीं करो काम तो बैठ करके नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कहा शास्त्रों ने कहा ओम नमः शिवाय भी लिंग रूप में आ जाएगा। ओम नमः शिवाय भी कहा वो भी लिंग बन जाएगा। अलग अलग लिंगों की बात वर्णन किया। अगर कुछ नहीं कर सकते केवल जाप करना ओम नमः शिवाय ते माना पैसा लगता न कोई परेशानी घर की न कोई झगड़ कैसी। नमः शिवाय नम और बोला मैं पाठ करूँ रुपये आते तो कहीं वो मैं 6 रुपया में नहीं आना नहीं फीस तो रुपया आवा था। अगर कोई बुढ़ापे में जल्दी जल्दी चार्ज नहीं देता है ना चार्ज देने पड़ते हैं। अगर बुढ़ापे में जिसने जल्दी चार्ज नहीं दिया सबसे ज्यादा खतरा किससे है विधवा। इसलिए भैया जब देना है ही तो 4 आदमी बोले दे दिया अरे अपने छोड़ दो छोड़ने से आनंद है। ओम नमः शिवाय जपना ओम नमः शिवाय ओम नहीं तो केवल ओम जपना नमः शिवाय छोड़ देना ओम ही जपना। ओम में 4 वर्ण हैं आ उमा और नाद। आ उमा और नाद 4 हैं इसमें। कहा ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः और अथर्ववेदाय नमः। इस वर्ण में ओम अक्षर में 4 वेद हैं। शिव पुराण कह रहा है। अगर ओम नमः शिवाय नहीं जप पाए तो केवल ओम बोलना 4 वेदों की पूजा हो रही है। ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्ववेदाय नमः आ उमा और नाद। इतना बड़ा मंत्र भगवान शिव जी का। कश्यप जी अपनी पत्नी के साथ सुरभि के साथ पूजन करा। शिव पूजन पार्थिव पूजन किया। पार्थिव पूजा अवश्य करो साल भर में एक बार चाहिए। आप लोगों ने बता दिया उसमें कोई खर्चा नहीं। अच्छी मिट्टी लानी है शिवलिंग बनाना जरा
ते पर दूध तुम्हारे छनी दूध चढ़ाया ओम नमः शिवाय, जल चढ़ाया ओम नमः शिवाय, बेलपत्र चढ़ा दो, नहीं तो कोई बात नहीं। उस पार्थिव को पूजन करके गंगा में विसर्जित करो। आपका जो भाव होगा, पुत्र को देने वाला तो पार्थिव पूजा तो सब सर्वोपरि बताएगी। अगर संतान नहीं हो रही है, माताएं स्वयं, यद्यपि कहा है ब्राह्मणों को श्वेत मिट्टी, क्षत्रियों को पीली, अलग अलग मिट्टी पर जो मिल जाए पार्थिव लिंग होना, तो उनकी पूजा करनी, ब्राह्मण की जरूरत नहीं करनी। उसकी पूजा की, गंगा चढ़ाया, बेलपत्र तो बेलपत्र चढ़ाई और पार्थिव ओम नमः शिवाय करके विसर्जित। अरे मरा हुआ पुत्र वापिस आगे घुसमा ने किया था काम। घुसमेश्वर भगवान का घुसमेश्वर लिंग हुआ ज्योतिर्लिंग में, अपनी बहन की शादी कराए, बच्चा हुआ, उस बहन ने मार दिया, लेकिन वो पार्थिव लिंग की पूजा हमेशा करती, रोज तालाब में ले आती। मरा हुआ बच्चा भगवान भोले बाबा प्रकट हुए उन लिंगों के प्रभाव से, ज्योतिर्लिंगों के प्रभाव। जब मरा हुआ वापिस आ सकता है तो आपके घर में बच्चा तो है ही, वो विद्वान हो जाएगा, नहीं तो हो जाएगा। घुसमेश्वर भगवान की, घुसमेश्वर भगवान की। कश्यप जी सुरभि के साथ पूजन कर रहे हैं और कहा हमारे घर में जो रुद्र हुए 11 रुद्र पाठ करते ना लोग, 11 रुद्र, वो रुद्र भगवान की जय। कपाली पिंगलो भूमो, 11 रुद्रों के नाम सुन रहे आप, सुरभि से और कश्यप जी से 11 रुद्र उत्पन्न हुए और उन 11 रुद्रों से हम क्या करते हैं, रुद्राध्याय, रुद्राष्टाध्याय करते हैं, उनका पूजन करते हैं। कपाली कपाली पिंगलो भूमो विरूपाक्षो विलोहिता शास्ता जपाद हिरबुधन्या शंभु संगी भवस्तथा। रुद्र भगवान की जय। कपाली, बोलो कपाली भगवान की, पिंगलो भगवान की, भीमो भगवान की, पूराक्षी भगवान की, विलोहिता भगवान की, शास्ता भगवान की, जपाल भगवान की, हिरबुधन्या भगवान की, शंभु भगवान की, भव भगवान की। 11 रुद्र भगवान सुरभि से उन्होंने कश्यप ऋषि को, माता को आशीर्वाद दिया। जो 11 रुद्री पाठ कराता है, 11 की कथा को सुनता है, तो 11 कर्मेंद्रियां और 11 हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 11 जो मन है हमारा, वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैन कथा पूरी हो ना, कच्ची के जगह में बोल रहा मैं आज निकल रहा गुरुजी, मैं तोड़ा बोला बोल दो, मैं तो गुरुजी बोला बोल दिया। जब हमने जरूर कथा वहाँ तो आखिर में 4 आदमी बैठे थे, कुल 4 आदमी कितना बैठा मिसाल, तो कितना भगवान भोले को हर हर महादेव, हर हर महादेव। बढ़िया भजन का दो, सब लोगों की निंद्रा आदि सब भाग जाएगी, कथा आगे चलाएंगे, एक भजन। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। हो मेरा मन का शिवाने मां बसाया, छठ शिव जी मन का शिवाने मां बसाया, छठ शिव जी। ओ मेरा मन का शिवाने मां बसाया, छठ शिव जी। मेरा मन का शिवाले मां बसाया, शिव जी।
शिवाले माँ बसाया छठ शिव जी मेरा पति का शिवाले माँ बसाया छठ शिव जी मेरा पति का शिवाले माँ बसाया छठ शिव जी चिंतन माँ शिव ही शिव कीर्तन माँ भजन माँ शिव ही शिव ओम नमो नमो शिवाय ओम नमो नमो शिवाय चिंतन माँ शिव ही शिव कीर्तन माँ भजन माँ शिव ही शिव ज्ञान माँ शिव मेरा ध्यान माँ शिव सत्या पूजा गुणगान माँ शिव ही शिव जी रात सुमरी सुमरी माया छठ शिव जी मेरा मन का शिवाले माँ बसाया छठ शिव जी मन का शिवाले माँ बसाए चिंतन का हिमालय माँ बसाए चिंतन मन का शिवाले माँ बसाए मन का शिवाले माँ बसाए प्राणों का भीतरी छठ शिव जी मेरा मन का शिवाले माँ बसाया छठ शिव जी पिता माँ शिव ही शिव चिंता तो पिता माँ शिव ही शिव ओम नमो नमः शिवाय ओम नमो नमः शिवाय ओम नमो नमः शिवाय ओम नमो नमः शिवाय दुख पिता माँ शिव ही शिव चिंता तो पिता माँ शिव ही शिव ओम नमो नमः शिवाय ओम नमो नमः शिवाय दुख पिता माँ शिव ही शिव तो पिता माँ शिव ही शिव यथा माँ शिव मेरी कथा माँ शिव सुख सुविधान संपदा माँ शिव ही शिव मेरा हृदय सिंहासन माँ बैठाया छठ शिव जी मेरा मन का शिवाले माँ बसाया छठ शिव जी मेरा मन का शिवाले छठ शिव जी मेरा मन का शिवाले माँ बसाया छठ शिव जी अवधानी माँ शिव ही शिव मेरा अनपाणी माँ शिव ही शिव ओम नमो नमः शिवाय ओम नमो नमः शिवाय अवधानी माँ शिव ही शिव मेरा अनपाणी माँ शिव ही शिव ओम नमो नमः शिवाय ओम नमो नमः शिवाय अवधानी माँ शिव ही शिव मेरा अनपाणी माँ शिव ही शिव शाणी माँ शिव मेरी गाड़ी माँ शिव शिव मेरा मुखवाणी माँ शिव शिव ही शिव जी रात सवेरे सुमरी बसाया छठ शिव जी मेरा मन का शिवाले माँ बसाया छठ शिव जी मन का शिवाले माँ बसाए चिंतन का हिमालय माँ बसाए चिंतन मन का शिवाले माँ बसाए चिंतन का शिवाले माँ बसाए चिंतन प्राणों का भीतरी समाया छठ शिव जी मेरा मन का शिवाले माँ बसाया छठ शिव जी हर हर महादेव। अब तो मन कर रहा है कि तुम्हें गाँव बैठे हो उनका बकरा भजन करो। इच्छा जानी नहीं करनी किंतु जाना पड़ेगा। बहुत आनंद भगवान के नाम में आनंद होता है और आपके अंदर वो भाव छिपा हुआ है। बिना भाव से भगवान की कथा बैठ नहीं सकते। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जो है पहले दिन से बैठे हैं
पूरी कथा में 3 घंटा 3.5 घंटा पहले दिन भी बैठा और उसी आसन पे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई बच्चा हो, कुछ ऐसे हैं जो आपके पूरे 11 दिन तक उन्होंने 3 घंटा बैठ करके कथा सुनी। क्यों? भाव। भाव ही विद्यते देवा का शास्त्रों ने कहा कि भाव अगर है तो भगवान विराजमान हो जाते हैं, और भाव नहीं तब नहीं। तो भाव कहां से होते हैं? सत्संग से, भगवान की कथा से, अच्छी बातों को सुनने से मन बदलता है। हमको कोई गलत बात सुनाता है तो मन खराब हो जाता है। ये बाबा थोड़े गाल भयंकर गाल, मैं भी खराब नहीं। आपको कोई शुरू कर दे, मैं प्रधान जी बस इतने गाली दिया था आपको, वो अगर कोई बोल दे पुरानी प्रधान जी को, जसपुर वाले को, झाला वाले, किसी को वाले, किसी को आपको कोई गाली दे रहा था, बहुत खराब गाली, तो क्या होगा? सुनने से आपका मन विकृत हो जाएगा। आपका मेरा किसी का नहीं, सुनने में बहुत फर्क पड़ता। अच्छा सुनना चाहिए तो मन में प्रभाव पड़ता है, अच्छा देखना चाहिए। हमारी आंखें खराब देख रही है, हमारे कान खराब सुनने को तैयार है, प्रशंसा सुनने के लिए तैयार है। 2 इंद्रियां बहुत प्रभाव डालती मन में। इनको सुधारने के लिए केवल सत्संग और भगवान की कथा और जाप ओम नमः शिवाय, बस ओम नमः शिवाय एक काम बोल करें आप। जिस दिन आपका व्रत हो, रोज नहीं, जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आप मौन रखना, मौन, केवल मन में जाप करना। पूरा दिन नहीं रख सको तो आधा दिन, और आधा दिन न हो तो 1 घंटे, 1 घंटे का मौन व्रत दिन। और अगर 1 घंटे में कर सकते मौन तो आधा घंटा, तो आधा घंटे में कर सकते मौन तब तक तुम आधा घंटा 15 मिनट, और 15 मिनट में कर सकते मौन। तो शाम को जब आप खाना खाएं व्रत के दिन बिल्कुल बात न करें, चाहे कुछ हो जाए। नमक नहीं उसमें कोई बात नहीं, खा जाना, एक दिन से कुछ नहीं होता है। व्रत का फल मिल जाएगा, नहीं तो व्रत दिन जो खान लो मोन न करो लो। घर वाले ने खाना अच्छा नहीं बनाया और गुस्सावाज बनो जाते हैं, व्रत थे तो दिन भर रखो, तो क्रोधी बोलो अगर व्यक्ति तो थकुल फेंक सको। कितन लोण तो पढ़ते ना थे, पता नहीं पढ़ते आज में। इससे अच्छा है चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, खाते समय व्रत के दिन मौन करना, ये आपको सूत्र शिव पुराण दे रहा है। कुछ नहीं कर सकते हम ना, अब बोलो झूठ मिल रही, झूठ लग रही। और भजन करो, रोज भजन दान करे, दान देना कठिन, सबसे कठिन दान देना है। धन्य है ये लोग दान करते हैं, आप सब लोग भगवान भगवान लोग इतने दान कर रहे हैं। रोज कथा होनी कथनों का सुन, अब खाली पानो ब्याज में न चढ़ाए कुछ ब्याज जुड़ी बाबा और बोल दगड़े मत पड़की रख कर चढ़े यहाँ दगड़े बोल रहा कोई ना बोला अपने दगड़े हंसी कर करना, ये तो पटकी ये तो पैसे देने का क्या कि सब बोल माँ संति कथा यज्ञ कथा कक्कर जान लो कक्कर जो दान देना कठिन है, लेकिन मौन इसमें कोई खर्चा नहीं। खाते समय व्रत के दिन मौन करना है तो करना है, वैसे तो जो कर दो नहीं पढ़ते बता कर दे नहीं पढ़ते, और जो व्रत कर दो तो नहीं कर व्रत कोई बात नहीं, कर्म अच्छे करो, ऐसी बात नहीं व्रत करना स्वर्ग में हो, कर्म अच्छे करो। मेरा व्रत रखा हुआ है और दिन भर में गाली बकरूं क्या कौन दे व्रत। मौन 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट मौन, कोई बात नहीं, हानि करनी बहुत भाव। तो ये व्रत के दिन मौन रखना। व्रत पे कथा आई, अमरीश की कथा है शिवपुराण।
राजा अम्बरीश थे। ये कथा भागवत में भी है। राजा अम्बरीश एकादशी को व्रत करते, एकादशी का व्रत करते हो। कैसा व्रत करता? 10वीं का दिन फलाहार, 10वीं का दिन, और एकादशी को निराहार, और द्वादशी को जब ब्राह्मण खावा तब काम खाना। इतना तो हमारे बस की नहीं। हमारा बहुत व्रत होता। आज भी एकदशी नहीं लगी, एकदशी बात खाना तो नहीं, रोज फोन लगी एकदशी, और मैं लगी रोज खेलता आप तुम्हारे एकदशी गुरुजी एकदशी नहीं, हम बात खाते क्या हम वो हमारे व्रत ये चीजों बात हम नहीं चाह सकते। पत्नी बोली खेल जाओ बहुत तुम्हारे पढ़ते, पति बोलो खेले तू भी बहुत पढ़ते, एक सुनी ज्यादा दुई बार दे जबरदस्त भाई और बढ़ तुम्हारे बहुत खेल जाओ। अरे 10वीं के दिन में निराहार रहना पड़ेगा, सूक्ष्म फलाहार करना है 10वीं दिन, और एकादशी निराहार रहना पड़ेगा। तो हमारा व्रत ऐसा होता है कि एकादशी के दिन जंगोर ले आया तो क्या मैं जंगोर बढ़ता भोल आज लो जंगोर साबुदाना पकौड़ी लो थोड़ा थोड़ा पकौड़ी कुटा आटे की, और जगह की क्या है तुम्हारे यहाँ क्या होगी जो खाओ भिजे दीजिए मैं वो खाए खाओ भिजे वो फाफड़े की पूरी 10-12 ही भी पकौड़ी भी थी, चटनी भी थी, साबुदाना भी क्या कोई बात नहीं दे दिया एक गिलास टमाटर दिया। ये हमारा व्रत मेरे भी तुम्हारे भी बेसन खाना तो है संसार में पहना था और खाना तो और क्या होते हैं अपना हाथ दिया केली जो पहलेली जो खेली जो देली वही अपने और इतना न खाएंगे हम 108 दवा बस यही बढ़ता दिन वो प्रोग्राम बेटी इनको व्रत नहीं ऐसा व्रत नहीं होना चाहिए। उपवास उपमन समीपास पर रहना, दिन भर भगवान के चरणों में निराहार को निराहार नहीं तो हल्का फला ले लो कोई बात नहीं। ओम नमो भगवान जो मंत्र आपका जपो उसको 100 माला जपो उस दिन व्रत के दिन 100 माला। हम अपने ध्यान से फलाहार बोलो कोई व्रत का बड़ी फलाहार क्या फलाहार। तो अम्बरीश नाम का जो राजा था वो निराहार रहता था, कुछ फलाहार नहीं करता जब तक द्वादशी के दिन ब्राह्मण देवता न आ जाए। ब्राह्मण देवता को पहले भोजन कराना है तब खान पीन खाना। व्रत रखा हुआ था द्वादशी के दिन, द्वादशी कम थी 10 बजे तक द्वादशी थी। इतने में दुर्वासा ऋषि आ गया, पंडित जी आ गए। दुर्वासा दूर तक जाता है जो भाषण जिसके दूर तक जो भाषण दूर तक सुनाई देता है वो दुर्वासा है। आजकल हमने उस फोन का नाम दूरभाष रखा इसलिए इसका नाम दूरभाष है। क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम ऐसे दुर्वासा जी आ गए। अरे ब्राह्मण अम्बरीश यजमान ब्राह्मण देवता आया है, आज द्वादशी है भोजन कराना पड़ेगा। मेरे साथ जो है काफी लोग हैं, मेरे शिष्य हैं और भी ब्राह्मण हैं 10-15। मेरा अहोभाग्य है, मेरा व्रत था और आज उद्यापन में ब्राह्मण आ गया, मैं तो तर गया। ब्राह्मण पूछी अपना आप आ गए ब्राह्मण देवता, नहीं तो पता लगा ये मेरे व्रत जाए फिर भूख ज्यादा ब्राह्मण जतर वाले खाए सर मेरा अहोभाग्य है ब्राह्मण देवता आ गया है, आइए भोजन तैयार है। दुर्वासा जी ने बोला अभी मैं भोजन नहीं कर सकता, मैं स्नान करने जा रहा हूँ, स्नान करने के बाद तुरंत आ जाऊंगा भोजन कर लेंगे।
दुर्वासा परिचय होते चली स्नान ते ज्यादा बात न होते, उससे ज्यादा बात नहीं कर सकते आप दुर्वासा जी से। रुद्र अवतार है भगवान का, स्नान कर रहा है, बहुत देर हो गई, द्वादशी समाप्त हो गई। तो ऐसे ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए कि भाई बुला रखा है निमंत्रण पे समय पे जाओ। अमरीश राजा ने सोचा द्वादशी पूरी हो रही है और ब्राह्मण बैठे थे कि मैं क्या कर सकता हूं। कहा तुम ऐसा करो, जल और तुलसी पी लो, जल और तुलसी, तुलसी जल पी लो थोड़ा, द्वादशी पालन हो जाएगा आपका। अमरीश जी ने तुलसी जल लिया, थोड़ा पिया, जब पी लिया इतने में दुर्वासा आ गया, क्रोध हो गया, उसको क्रोधित हो गया। हे अमरीश, तुमने जो काम गलत कर दिया, तुमने जो है द्वादशी का पालन कर दिया जल पी करके, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं तुझे मार दूंगा। और कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न कर दी। अमरीश हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान किया, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। जब आप विपदा आई तो भगवान के शरण में जाना, संसार के लोगों का सारा मत लेना, ध्यान देना। सारा कौन लेते हैं? सारा किसको चाहिए? अर्थी को चाहिए, बिना सारा नहीं जाता अर्थी। सारा लो तो एक नारायण का, संसार में काम करो। कहा संसार भी खुश हो जाए और परमात्मा भी प्रसन्न हो जाए, क्या करना चाहिए? कहा भगवान की करो प्रार्थना और संसार में करो प्रेम, दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन सारा भगवान का, परमात्मा का। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। भगवान के शरण में गया और भगवान सुदर्शन चक्र भगवान का आ गया। सुदर्शन कहते हैं सुयस्य सुंदरम दर्शनम, जिसके दर्शन से सारे काम सुंदर हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। ऐसा सुदर्शन चक्र आया, उसने उस राक्षस को समाप्त कर दिया। बामण बचा पड़ी, दुर्वासा बचा, और दुर्वासा आगे भागे, पीछे से सुदर्शन चक्र ब्रह्मलोक में गया, बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं बचा सकता, भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा ने कहा मेरी माया विष्णु के पास है भैया, जिसका ये सुदर्शन चक्र वही बचाएगा, तो जा। आखिर मैं भगवान विष्णु के शरण में गिर गया, मुझे बचाओ, मैंने आपके भक्त का अनादर किया। भक्तों का अनादर कभी नहीं करना। भगवान ने कहा मैं भक्तों के वश में रहता हूं, मेरी बात नहीं मानेगा सुदर्शन चक्र, तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। जब तीनों लोग घुमाया और घूमता हुआ भक्तों के बस में भगवान अमरीश के आ, सुदर्शन चक्र भी और दुर्वासा जी। अब तो दुर्वासा कहता है यजमान मुझे बचा, हे यजमान मुझे बचा। देखो यजमान भगवान राम का वंशज है। हे यजमान मुझे बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम, यजमान भगवान मुझे बचाओ, हे मेरे यजमान भगवान मुझे बचाओ। उसके बाद भगवान की प्रार्थना, भगवान को स्मरण किया अमरीश ने, हे प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। उसके बाद सुदर्शन जी चल पड़े वहां से, भक्तों के वश में भगवान। धन्य है वो यजमान, वो धन्य है ऐसे ब्राह्मण देखा। जब साल भर तक ब्राह्मण घूमता रहा, साल भर तक, एक साल लगा उसको,
अम्बरीश को 1 साल लगा। ब्रह्मलोक गया, विष्णुलोक गया, शिवलोक गया, आखिर में वापस आए तो 1 साल में आए। शास्त्र ने बोला 1 साल तक धन्य है यजमान जी आपने 1 साल तक भोजन नहीं किया, केवल जल पिया। ते पता थे ब्राह्मण के घूमने भूखा प्यास मत खाना तो ब्राह्मण घूमने उसको पता था। पूरा वर्ष 1 वर्ष तक भोजन नहीं किया, केवल जल पिया। जब तक उसको पता था वापस आएगा, तब पता था ब्राह्मणों घूम जाना और घूम घाम के आए। उसके बाद ब्राह्मण देवता को पहले परोसा भोजन। आज होगी द्वादशी पालन, अब खाए थे चेतन से खाना। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मते तेनेव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जब कभी भोजन करना हो तो ब्रह्मार्पणम अवश्य ब्रह्म भगवान को अर्पण करना चाहिए। मंत्र नोम को बाद में, हे प्रभु तेरा अन्न है, तुझे अर्पण है। गढ़वालों में भगवान, संस्कृतों में भगवान, बंगालियों में भगवान, महाराष्ट्रियों में भगवान, विदेशियों में भगवान, सारी भाषाएं भगवान। सारी जब एक मानव प्राणी 14 भाषा का ज्ञान रख सकता है तो जिसने उस मानव को बनाया उसको पता नहीं कितनी भाषा। हम भगवान को बना रहे हैं, भगवान बोल मत तू पढ़ाए, तुम्हें क्या पढ़ा सकते। हमारा परम सौभाग्य कि पर्चियां भी आती है, चिट्ठी भी आती है, समय भी हो रहा है, आधा घंटा हमारा शेष रहेगा। आपका हमारा ये ऐसा तारतम्य केवल अब 20-25 मिनट रह गए हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु इसी प्रकार से मन में इनकी भक्ति रखना, इसी प्रकार से स्नेह रखना, सबके घर को खुश आनंद प्रसन्न रहे। प्रसन्न में परमात्मा है। हमारा सौभाग्य है कि जसपुर के प्रधान जी माननीय श्रीमान हरीश राणा जी पधारे हैं आपका सुखी गांव में, क्योंकि आपके तीनों गांव बहुत ही नज़दीक और जिला पंचायत भी आपका 3 गांव का एक है। आपका हम स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। आपके साथ सुशील श्रीमान सुशील रोतेला जी ग्राम प्रधान झाला से पधारे हैं, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। और श्रीमती बीना देवी ग्राम प्रधान पुराली, सबसे पहले आए राणा जी, आपको स्वागत अभिनंदन, ताली मारेंगे।